तो बेटा हम लोग रिवीजन कर रहे थे। तो रिवीजन में आज हम क्या करने वाले हैं, 2 चैप्टर्स करेंगे जिसमें हम सारे टॉपिक्स जो है कवर करेंगे बेटा। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम्स में आपकी तैयारी भी हो जाए अच्छी तरह से। तो आज हम जो कवर करेंगे, जो लेसन्स हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, वो है हमारी सुरक्षा, जो हमारा 11वां लेसन है, और यातायात के साधन, जो हमारा 12वां चैप्टर है। ओके। तो चलिए बेटा, तो हम जब सुरक्षा की बात करते हैं, तो दुर्घटनाएं जो है वो कहीं पर भी हो सकती है, घर में हो या बाहर हो, कहीं पर भी। तो हमें अपने दैनिक जीवन में स्वयं की सुरक्षा के प्रति सावधान रहना बहुत जरूरी होता है ना। तो इसके लिए हमें सुरक्षा नियमों की जानकारी भी होनी चाहिए, उसका पालन भी करना चाहिए, सब करना चाहिए। तो चलिए, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक छोटी सी घटना बता देते हैं, दो जो हो सकता है कि आपके लाइफ में भी कभी हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हो, 2 बच्चे हैं, है ना। 2 बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं आपको यहाँ पर। ये जो 2 बच्चे हैं, ये भाई बहन है, यानी कि ये जो भाई है इसका नाम राजू है, और ये उसकी बहन है जिसका नाम राधा है। अब ये दोनों भाई बहन क्या कर रहे हैं, बाहर खेलने के लिए निकल रहे हैं। बाहर खेलने के लिए निकल रहे हैं। क्या आप भी अपने भाई बहनों के साथ खेलने जाते हो बेटा? आपको मजा आता है खेलने में? ओके। तो जब ये बाहर खेलने निकले तो थोड़ी देर तो ये लोग खेले। उसके बाद क्या किया, राजू वहां से धीरे से निकल गया। अब राधा उसे ढूंढने लगी कि भाई ये कहाँ गया। इसका भैया वो इधर उधर ढूंढने लग पड़ी, वो बुलाने लग पड़ी राजू भैया को। तो राजू क्या कर रहा था, यहाँ पे देखिए आप। राजू जो है, घर में जाकर, एक कमरे में जाकर छुपकर बैठकर वो नुकीली चीजों से खेल रहा था। देखो उसके हाथ में क्या क्या है, चाकू है, कैंची है ना। तो इस तरह की नुकीली चीजों से जब हम लोग खेलते हैं तो क्या होता है बेटा, आप बता सकते हैं? ऐसे नुकीली चीजों से हमें खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो ये लड़का क्या करने लग पड़ा, नुकीली चीजों से बहुत मजे से खेलने लग गया। थोड़ी देर बाद ये रोने लग पड़ा। तभी राधा दौड़ी दौड़ी आई। उसने क्या देखा, उसने देखा कि राजू के हाथ जो हैं वो कट गए हैं, उसकी उंगली में से खून निकल रहा है। तभी राधा दौड़ी दौड़ी आई। उसने पूछा, भैया तुमने ये क्या किया? तुम्हारी तो चोट लग गई है, तुम्हारा तो खून बह रहा है, अब क्या करे? तभी राधा दौड़ कर गई। उसने अपनी मम्मी पापा को बुलाया और क्या कहा, राजू से कहा कि बेटा आज से तुम कभी भी ऐसी वस्तुओं को नहीं छुओगे जो तुम्हारी सुरक्षा के लिए खतरनाक हो, जैसे कि बिजली की चीजें हो, बिजली के उपकरण हो, या ऐसे नुकीली चीजें जैसे चाकू, ब्लेड, कैंची आदि, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, इससे हमें ये सीख मिलता है कि कभी भी हमें ऐसी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो हम नहीं कर सकते। यानी कि आप छोटे बच्चे हो तो आपको क्या नहीं करने चाहिए, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो माता पिता है, उनकी सहायता के बिना या उनकी देख रेख में ही आप क्या करेंगे, किसी भी ऐसी वस्तु का प्रयोग करें, जैसे बिजली का उपकरण हो या नुकीली वस्तुएं हो या कोई और खतरे वाली वस्तुएं हो। ठीक है। तो आपको पता लग गया इस लेसन से, इस जो कथा है इससे आपको क्या सीख मिला, कि हमेशा हम क्या करेंगे, हमारी सुरक्षा की तरफ ध्यान देंगे। क्योंकि अगर हम सुरक्षा की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हमारा जीवन जो है वो खतरे में पड़ सकता है। ओके बेटा, चलिए। तो ये तो हो गई आज की छोटी सी कहानी, है ना। चलिए, अब हम क्या करते हैं, हम अपना रिवीजन की तरफ चलते हैं। जो सबसे पहला हम रिवाइज करेंगे वो चैप्टर है हमारी सुरक्षा, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे घर के आसपास हो, चाहे घर के अंदर हो या बाहर हो, हमें हमारे जीवन की सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि हमारी सुरक्षा के प्रति जागरूक होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है ना। तो हमें जो है सुरक्षा की नियमों का पालन भी करना चाहिए, उनकी जानकारी होगी तभी तो हम नियमों का पालन भी करेंगे, है ना। तो सड़क पर हो, चाहे खेल के स्थान पर हो, कहीं पर भी, विद्यालय में हो, तो हर जगह हमें क्या करना है, रहन सहन की अच्छी आदतें और व्यवहारों से हमें क्या करना है, हमारे जीवन में लाना है। नहीं तो हमें कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। अगर हम
विद्यालय में, घर में, सड़क पर, खेल के मैदान में, यहाँ सभी पर हम क्या करेंगे? रहन सहन की अच्छी आदतें और व्यवहारों का पालन करेंगे तो क्या होगा? हमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो अपनी सुरक्षा के लिए हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए, कुछ बेटा कुछ बातें हम चर्चा करेंगे। ठीक है, एक एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो सारे बच्चे आ जाइए, हम बात करते हैं अपनी सुरक्षा की। ठीक है, तो देखते हैं हमारी सुरक्षा के लिए हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए। तैयार है बेटा सभी? चलिए, तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो, सबसे पहले तो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि कुछ बच्चे जो है क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सड़क पर खेल रहे हैं, है ना? तो सड़क किसके लिए होता है बेटा? सड़क किसके लिए होता है? सड़क जो है वो गाड़ियों के लिए होता है, गाड़ियों को चलाने के लिए, है ना? गाड़ियां चलती है वहां पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सड़क पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या हमें सड़क पर खेलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, है ना? तो सड़क पर हमें कई कई प्रकार के दुर्घटनाएं हो सकती है, तो सड़क पर मत खेलो। सड़क पर तरह तरह के वाहन चलते हैं, है ना? तरह तरह के वाहन चलते हैं सड़क पर। कार है, बस है, मोटर है, मोटरसाइकिल है, ट्रक है, ये सब चलते हैं। अगर हम सड़क पर खेलेंगे तो हमारा ध्यान बढ़ जाएगा और क्या होगा? दुर्घटनाएं हो सकती है, हम गाड़ियों से टकरा कर गिर सकते हैं, हमें चोट लग सकती है, साथ ही साथ हमारी मृत्यु भी हो सकती है ना? तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? कभी भी सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। अगर कोई बच्चे आपको बुलाते हैं कि भाई चलो हम लोग आज सड़क पर खेलते हैं, तो आप उनको बताइए ये सड़क के नियमों के खिलाफ है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हम ऐसा करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा, है ना? और सड़क पर चलते समय भी हमें क्या करना चाहिए? यात्रा के नियम या सड़क के नियमों का भी पालन करना चाहिए, जिसे हम ट्रैफिक रूल्स बोलते हैं, है ना? तो सड़क के नियमों का पालन करते हुए ही हम क्या करेंगे? सड़क पर चल सकते हैं, है ना? या सड़क पर गाड़ियां चला सकते हैं, गाड़ियों में बैठ सकते हैं, ना कि सड़क पर खेलेंगे। कभी भी ऐसा आप नहीं करेंगे, ठीक है बेटा? चलिए, अगला नियम देखते हैं हम लोग। अगला क्या है? अगला जो है वो है, देखो बेटा, आप कई कई बार ऐसा करते हो कि जब गाड़ियों में हम लोग जाते हैं तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि क्या करते हैं, वो लोग गाड़ियों से अपने सर, हाथ, पैर सब निकालने की कोशिश करते हैं, है ना? ऐसा देखा होगा। क्या आप ऐसा करते हैं? नहीं करते, है ना? तो चलते हुए वाहन में से, ठीक है, चाहे वो बस हो, कार हो, आपकी स्कूल बस हो, कुछ भी हो, आप क्या नहीं करेंगे? कभी भी चलते हुए वाहन में से या तो उसके दरवाजे के पास आप खड़े होंगे या आप खिड़की से हाथ या सर बाहर निकालेंगे। ऐसा करने से क्या होगा? देखो बेटा, सड़क पर बहुत ज्यादा गाड़ियां जाती है ना? तो हम लोग जिस गाड़ी में बैठते हैं, हम लोग मान लीजिए आप अपना सर और पैर, सॉरी, हाथ सब बाहर निकाल दिए, पास में से कोई गाड़ी गुजरी तो आप टकरा सकते हो, टकरा कर नीचे गिर सकते हो। आपका पैर, सॉरी, आपका जो हाथ है, आपका सर है, इसमें बुरी तरह से घातक चोट भी आ सकती है। तो कभी भी चलते वाहन में दरवाजे के पास नहीं खड़ा होना चाहिए और ना ही खिड़की से हाथ या सिर को बाहर निकालना चाहिए। समझ गए? चलिए बेटा, अब देखिए आप यहाँ पर, जैसे कि हमने स्टोरी में आपको बताया था, है ना, राजू की बात बताई थी मैंने आपको। क्या बताया था मैंने? कि वो नुकीली औजारों से, नुकीली चीजों से वो खेल रहा था, है ना? तो ऐसा करते समय क्या हुआ? उसे, उसके हाथ में चोट लग गई, उसके हाथ से, उंगली से खून निकलने लग पड़ा और वो रोने लग गया, है ना? तो नुकीली वस्तुएं जैसे ब्लेड हुआ, चाकू, कैंची, इन सभी वस्तुओं से हमें कभी भी नहीं खेलना चाहिए। और देखो बेटा, कई बच्चे ऐसे करते हैं कि पेंसिल तथा अन्य नुकीली वस्तुएं जो होते हैं वो कान में डालते हैं, कई लोग मुंह में डालते हैं, तो कई लोग नाक में डालते हैं। तो ऐसा करना चाहिए क्या? ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे नाक है, हमारी कान है, हमारा मुंह है, इन सब में ये सब आप अगर डालेंगे तो आपको गहरी चोट लग सकती है। और अगर आप कान में या नाक में डालेंगे इन चीजों को, तो आपके नाक और कान की जो है क्या
जो सूंघने की शक्ति, सुनने की शक्ति सब जा सकती है ना। तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, नुकीली वस्तुओं से खेलना नहीं चाहिए, साथ ही साथ नुकीली वस्तुओं को कान में, मुंह में या नाक में नहीं डालना चाहिए। अगला देखिए बेटा, देखो हम लोग जब मम्मी खाना पकाती है घर में, तो जो बच्चे होते हैं दौड़े दौड़े जाते हैं, जाकर क्या करते हैं, देखो मम्मी क्या बनाया आपने, ये जरा देखते हैं, हम लोग करके जाते हैं, है ना। ऐसे जाते हो आप लोग, जाते हैं, है ना। तो गरम गरम चीजें कई कई बार बनाई होती है मम्मी ने, और आप क्या करते हो, जाकर छू लेते हो उसको, या पकड़ने की कोशिश करते हो, या अपने आप स्वयं ही उठाने का प्रयास करते हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी हाथ जो है जल सकता है, आपके शरीर में क्या हो सकता है, जलन हो सकती है, वो चीजें जो है पलट के आपके ऊपर गिर सकता है ना, और बहुत ज्यादा आपको चोट पहुंचा सकता है। तो रसोई घर या अन्य किसी स्थान पर आग तथा गर्म चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। कहीं पर किसी ने आग वगैरह जला रखी हो, लगा रखी हो, और आप झट से वहां पर भाग कर नहीं जाएंगे। और जैसे कि आप लोग बेटा दीपावली सब में आप पटाखे वटाखे फोड़ते हो, तो आपको कभी भी ऐसे चीजों के पास नहीं जाना चाहिए। हमेशा पटाखे जलाओ या फिर कोई अन्य चीजें आप जला रहे हो, तो आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो माता पिता हैं, उनके साथ ही आप इन सब कार्यों को कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, आपकी हालत खराब हो जाएगी, आपका जो शरीर है उसमें जलन हो सकता है या जल सकता है। ओके, अगला। अब देखो बेटा, कई बार ऐसा होता है, बच्चे क्या करते हैं, बिजली की तार या बिजली के उपकरणों का जो है बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। अपने माता पिता के जानकारी के बिना ही कई बच्चे इनका उपयोग करते हैं। तारों से खेलते हैं कई बच्चे गीले हाथों से ही जाकर स्विच को डाल देते हैं, है ना। तो ऐसा कभी भी आप नहीं करेंगे। देखो बेटा, बिजली की जो चीजें हैं या बिजली के जो उपकरण होते हैं, इनको हमेशा हमें क्या करना चाहिए, इनका उपयोग करते समय हमें बहुत ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। नहीं तो हमें करंट लग सकता है ना, हमारी जान भी जा सकती है इससे। तो बिजली के तार तथा उपकरणों का उपयोग करते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए, हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। और कभी भी गीले हाथों से स्विच को नहीं छूना चाहिए। क्या होता है, गीले हाथों से स्विच या बिजली के उपकरणों को छूने से क्या होगा, आपको शॉक लग जाएगा, आपको करंट लग सकता है ना। तो आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे। चलिए, तो बेटा हम सभी खेल खेलते हैं, हम सभी लोग जो है खेलते हैं। आपको भी खेलना पसंद होगा। आप मुझे बताइए, आपको कौन कौन सा खेल खेलना पसंद है। कई लोगों को फुटबॉल खेलना पसंद होता है, कई लोगों को क्रिकेट खेलना पसंद होता है, कई लोग कबड्डी खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, चेस खेलते हैं, है ना। तो हम पढ़ चुके हैं कि खेल जो है कई प्रकार के खेल होते हैं, है ना। कई खेल जो है हम लोग घर के अंदर खेलते हैं, कई बाहर खेलते हैं, जिसे हम इंडोर और आउटडोर गेम्स बोलते हैं। तो कोई भी आप खेल खेल रहे हो, अब एक खेल जो होता है उसका एक नियम होता है ना। किसी भी खेल का एक नियम होता है। तो आपको जो खेल खेलते समय हमेशा नियमों का पालन करना चाहिए। उन नियमों को ना पालन करते हुए कभी भी आप झगड़ा मत कीजिए, किसी को भी धक्का मत दीजिए, किसी को भी मारिए मत, किसी को भी चोट मत पहुंचाइए, क्योंकि ऐसा करना बहुत बुरी आदत है। तो ऐसा करने से क्या होगा, एक तो खेल का मजा नहीं आएगा आपको। दूसरी बात क्या होगी कि आप इस तरह से अगर खेलेंगे तो फिर आपके दोस्त आपसे रूठ जाएंगे, और आप धक्का मुक्की करोगे तो या तो उनको चोट लगेगी या फिर आपको चोट लगेगी, है ना। तो ये खतरनाक है। तो आप कोई भी खेल खेल रहे हो, खेल खेलते समय खेल के नियमों का पालन कीजिए। फिर खेल के समय झगड़ा मत करो, किसी को धक्का मत दो, किसी को मारो मत। अच्छी तरह से अच्छे बच्चे बनकर खेलिए। अगला देखिए बेटा, अब जो बच्चे खेलने जाते हैं, हमें क्या करना चाहिए, किसी भी निर्जन यानी कि ऐसी जगह पर नहीं खेलना चाहिए जहां पर क्या ना हो, जहां पर लोगों का वास ना हो या लोग आते जाते नहीं हो। ऐसी जगहों पर हमें नहीं खेलना चाहिए। ऐसी जगहों पर भी नहीं खेलना चाहिए जहां पर अच्छी तरह से कोई रोशनी वगैरह ना हो, है ना। ऐसी जगहों पर खेलने से क्या हो सकता है बेटा,
एक तो पहली बात तो निर्जन जो जगह होती है जहां पर लोगों का वास नहीं हो सकता, वहां पर हो सकता है कोई जानवर जो है, जैसे कि कुत्ते हैं या कई लोमड़ियां है या फिर कई अन्य जो वन्य जीव है, वो आप पर आक्रमण कर सकते हैं। और कभी भी आप अंधेरे स्थान पर या फिर ऐसे निर्जन स्थान पर खेलने से दूसरी बात यह है कि जो कई तरह प्रकार के लोग होते हैं, है ना। जैसे कि कई चोर लुटेरे वगैरह हो सकते हैं, तो आपके जीवन को ये खतरा हो सकता है। तो आप किसी भी निर्जन एवं अंधेरे स्थान पर अकेले मत खेलने जाओ। और कहीं पर भी आप खेलने जाओ, अपनी मम्मा से अपने पापा को बता कर जाइए कि हम एक इस स्थान पर खेल रहे हैं, और खेल खेलने के बाद तुरंत आप अपने घर में लौटने का प्रयास कीजिए। अगला देखिए बेटा, अगला जो चित्र है इसमें आप देख रहे हो कि एक अनजान व्यक्ति है, वो इस बच्चे को कुछ खाने के लिए दे रहा है ना। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, किसी भी अनजान या अपरिचित व्यक्ति से खाने की कोई भी चीज नहीं लेना चाहिए। और उनके साथ कहीं पर भी वो बोल सकते हैं, बेटा आओ मैं तुम्हें बहुत बढ़िया बढ़िया खाना खिलाऊंगा, खिलौने दिलाऊंगा, ऐसे सब बोल सकते हैं वो लोग आपसे, है ना। लेकिन आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, क्योंकि अनजान व्यक्ति जो है हमें क्यों ले जा रहा है इस तरह से, उसका कोई कारण हो सकता है। हमसे क्या मिलेगा उसको, ये सब सोचिए आप कभी भी खाने के चक्कर में, चॉकलेट्स के चक्कर में कभी भी क्या नहीं करेंगे, कभी भी किसी भी अनजान या अपरिचित व्यक्ति से खाने की वस्तुओं को नहीं लेंगे, और साथ ही साथ उनके साथ आप कहीं पर भी नहीं जाएंगे। अगला देखिए, यहाँ पर इस चित्र में आप देख रहे हो इस बच्चे जो लड़की है, उसका कमरा जो है पूरा उल्टपटांग तरीके से पड़ा हुआ है। देखा आपने, उसकी जो सारी चीजें हैं, उसके जो सारे बुक्स हैं, कपड़े हैं, उसका जो बेड है ना, सोने का जो बिस्तर है, ये सभी कैसे पड़े हुए हैं, कैसे पड़े हुए हैं बेटा। हाँ, बिल्कुल अव्यवस्थित रूप से पड़े हुए, इधर उधर बिखरे हुए हैं। क्या आपका कमरा भी ऐसा है? आप अपने कमरे को ऐसे रखते हो क्या, कि चीजों को, किताबों को इधर फेंक दिया, कपड़ों को उधर डाल दिया, आपका बेड बिल्कुल अच्छा सा बिछा नहीं है? आप ऐसे कमरे में रह सकते हो? मैं तो नहीं रह सकती, मुझे तो पसंद भी नहीं है ऐसा रहना। तो बेटा आपको भी ऐसा कमरे में रहना नहीं चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, अपनी वस्तुओं को, आपकी पुस्तकें जहां पर रखते हो उसको सही प्रकार से अपनी पुस्तकों को रखिए, है ना। और आपके जो कपड़े हैं उसको अच्छी तरह से फोल्ड करके अपने अलमारे में या कबर्ड्स में रखिए। अपने बेड को, अपने जो बिस्तर है उसको अच्छी तरह से बिछा कर रखिए। तो उस कमरे में बैठने में ही बहुत मजा आएगा, आपको पढ़ने में भी आनंद आएगा। आप इधर उधर जो वस्तुएं आप जिस तरह से इस चित्र में देख रहे हो, इधर उधर बिखरी पड़ी हुई है, ऐसे बिखरे पड़े रहने से क्या होगा, हम उनसे टकरा कर गिर भी सकते हैं और हमें चोट भी लग सकती है। तो हमें कभी भी अपनी वस्तुओं को इधर उधर बिखेर के नहीं डालना चाहिए, अपनी वस्तुओं को उचित जगह पर रखो। वस्तु के इधर उधर बिखरी होने पर क्या होगा, उनसे टकरा कर हम गिर सकते हैं और उनसे हमें चोट भी लग सकती है। अब देखो, सीढ़ियों पर चढ़ते समय कई बच्चे क्या करते हैं, सीढ़ियों पर चढ़ते समय दौड़ दौड़ के चढ़ते हैं, दौड़ दौड़ कर उतरते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, आप बता सकते हैं मुझे। सीढ़ियों पर कभी भी दौड़कर उतरना या चढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आप टकरा कर गिर सकते हो, आपको बुरी तरह से चोट लग सकती है। तो आप सीढ़ी पर जब भी जाएंगे, सीढ़ी पे जब भी चढ़ेंगे या सीढ़ी से जब भी उतरेंगे, क्या करेंगे हम लोग उसको सही प्रकार से धीरे धीरे से, ध्यान से क्या करेंगे, हम लोग उसका प्रयोग करेंगे। ओके। तो हमने क्या क्या देखा बेटा अभी, क्या क्या नियम है हमने देखे, क्या क्या नियमों का पालन हमें करना चाहिए, या हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जरा एक और बात देख ले। पहला तो हमने ये देखा कि सड़क पर मत खेलो। सड़क पर तरह तरह के वाहन चलते हैं जिनसे टकरा कर हमें चोट लग सकती है। सड़क पर चलते समय यात्रा के नियम या सड़क के नियम का पालन हमें करना चाहिए। अब दूसरा नियम हमने क्या पढ़ा, कि चलते वाहन में दरवाजे के पास मत खड़े हो, खिड़की से हाथ या सिर को बाहर मत निकालो। तीसरा हमने देखा, नुकीली वस्तुएं जैसे ब्लेड, चाकू, कैंची से मत खेलो,
पेंसिल तथा अन्य नुकीली वस्तुओं को कान में मत डालो, इससे हमें नुकसान हो सकता है ना, हमें बहुत चोट पहुंच सकती है। अगला चौथा देखिए, रसोई घर या अन्य किसी स्थान पर आग या गर्म चीजों से हमें दूर रहना चाहिए, उनसे कभी भी नहीं खेलना चाहिए, उन्हें छूने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। अगला, बिजली के तार तथा उपकरणों का उपयोग करते समय सावधान रहो, गीले हाथों से स्विच को मत छुओ, गीले हाथों से छूने पर हमें करंट या विद्युत लग सकता है। अगला देखिए, कोई भी खेल खेलते समय खेल के नियमों का पालन करें, कभी भी खेलते समय झगड़ा मत करो, किसी को धक्का मत कर दो, किसी को मारो नहीं, किसी को पीटो नहीं। अगला, किसी निर्जन एवं अंधेरे स्थान पर अकेले मत खेलो, ये बहुत बहुत जरूरी है। अगला देखिए, किसी अपरिचित व्यक्ति से खाने की वस्तुएं नहीं लेनी चाहिए, और ना ही हमें क्या करना चाहिए, उनके साथ कहीं पर, उनके बुलाने पर कहीं जाना चाहिए। फिर हमने देखा, अपनी वस्तुओं को उचित जगह पर रखो, वस्तु इधर उधर बिखरी होने पर या बिखरे पड़े होने पर हम उनसे टकरा कर गिर सकते हैं, और इससे हमें चोट भी लग सकती है। फिर 10वां जो देखा हमने कि सीढ़ियों से कभी भी दौड़ कर उतरना या चढ़ना नहीं चाहिए, हमें कभी भी क्या नहीं करना ही चाहिए, सीढ़ियों से कभी भी दौड़ कर उतरना या चढ़ना नहीं चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, क्या होगा बेटा, ऐसा करने से हमें जो है क्या हो सकता है, बहुत अच्छे, ऐसा करने से हम लोगों को चोट लग सकती है ना, हमारी हालत खराब हो सकती है, तो हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए अब हम देखेंगे कि हमारा जो है, हमने देखा कि हमारी जो सुरक्षा के लिए हम बहुत सारी चीजों का प्रयास करते हैं, है ना। तो ऐसे सुरक्षा की जो वस्तुएं होती है, जो सुरक्षा के जो नियम होते हैं, उसका हमें क्या करना चाहिए, सही सही पालन भी हमें करना चाहिए। सही पालन करने से हम लोग क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं बेटा, है ना। चलिए अब हम हमारा जो दूसरा लेसन है क्या है, यातायात के साधन के बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं। तो बेटा यातायात के साधन क्या होते हैं, आप लोग मुझे बता सकते हो कि यातायात के साधन क्या होते हैं, कोई मुझे बता सकता है यातायात के साधन क्या होते हैं, चलिए बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, जिन वाहनों में से, जैसे कि हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, कैसे जाते हैं हम लोग, वाहनों का उपयोग करते हुए, बहुत बढ़िया। तो हम जिन वाहनों से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, उन्हें हम यातायात के साधन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हम यातायात के साधन कहते हैं। तो कुछ जगह पर हम लोग पैदल चले जाते हैं, है ना। तो दूर जाना हो, कम समय में पहुंचना हो, तो हम लोग वाहनों का प्रयोग करते हैं, जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, हवाई जहाज आदि। तो ये जो वाहने हैं, ये वाहने जो है कुछ सड़क पर चलते हैं, कुछ पानी पे चलते हैं, कुछ हवा में उड़ते हैं, कुछ लोहे की पटरी पर चलते हैं। तो ये सब देखते हैं हम लोग, कौन कौन से यातायात के साधनों का हम लोग प्रयोग करते हैं, है कि नहीं। देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर पानी पर चलने वाले वाहन। पानी पर चलने वाले वाहन, देखो बच्चे यहाँ पर जो है, यहाँ पर पानी, ये जो दिखाया गया है ना आपको चित्र, यहाँ पर जो है मिस्टेक हो गया है, ये जो है हवा में उड़ने वाले यातायात है, ठीक है, हवा में उड़ने वाले यातायात है। तो ये हवा में उड़ने वाले यातायात जो है वो कौन कौन से होते हैं, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर, एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, जेट है, पैराशूट है ना। तो ये क्या है, ये सब जो है हवा में उड़ने वाले यातायात, हवा में चलने वाले यातायात। अब अगला देखिए आप, लोहे की पटरी पर चलने वाली गाड़ी। लोहे की पटरी पर चलने वाली गाड़ी, तो यहाँ पर आप देखो, लोहे की पटरी पर कौन कौन से जो है यातायात चलते हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं कौन कौन से यातायात के साधनों का हम लोग प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही कहा, ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन, है ना, इस प्रकार की जो रेलगाड़ियां होती है, ये सब लोहे की पटरी पर चलने वाली गाड़ियां होती है। बहुत बढ़िया। अब अगला देखते हैं हम लोग, तीसरा जो है हमारा, वो है, यहाँ पे देखिए,
सामान ढोने वाले वाहन, कुछ ऐसे वाहन होते हैं जो सामान को ढोते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें अगर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जानी हो तो ऐसे बड़े बड़े ट्रकों का, लोरियों का और रेल का, रेलगाड़ी का, सबका प्रयोग करते हैं। तो कुछ ऐसे वाहन होते हैं जिनमें सामान ढोए जाते हैं, जिनमें क्या करते हैं, सामान ढोए जाते हैं। अब सड़क पर चलने वाले वाहन जो है, आपको पता है कौन कौन से हैं, है ना। सड़क पर कौन कौन से वाहन चलते हैं बेटा, बताइए आप लोग मुझे। सड़क पर कार, बस, मोटरसाइकिल, साइकिल, है ना। ऐसे बहुत सारी गाड़ियां जो है कहाँ पर चलती है, सड़क पर चलने वाले वाहन है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, पानी पर चलने वाले वाहन। ओके, पानी पर चलने वाले वाहन, तो पानी पर चलने वाले भी बहुत सारे यातायात के साधन है। कौन कौन से वाहन है या यातायात के साधन है, आप बता सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। कौन कौन सा, जी हाँ, नाव, नौका, फिर बोट, शिप, हाउस बोट, ये सभी क्या करते हैं बेटा, ये सब पानी पर चलने वाले वाहन होते हैं। ठीक है, पानी पर चलने वाले यातायात के साधन। तो देखा हमने कि पानी पर चलने वाले वाहन, बेटे यहाँ पर जो है एक मिस्टेक है, यहाँ पर हवा पर चलने वाले वाहन या हवा पर चलने वाले यातायात के साधन है, ये यहाँ पर एक एडिटिंग मिस्टेक है। ठीक है, चलिए। तो हमने देखा हवा पर चलने वाले यातायात के साधन, लोहे की पटरी पर चलने वाली गाड़ी, सामान ढोने वाले वाहन, पानी पर चलने वाले वाहन, सड़क पर चलने वाले वाहनों के बारे में देखा ना आपने, मजा आया। तो ये सभी जो है क्या है, यातायात के साधन कहलाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं बेटा, यातायात के साधन कहलाते हैं, जो हमें एक स्थान से दूसरी स्थान तक पहुंचाते हैं। क्या करते हैं ये, हमें एक स्थान से दूसरी स्थान तक पहुंचाते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अभी हम कुछ प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। उन प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हो, मैं देखती हूँ। ये जो प्रश्न है ये हमारे किससे है, कौन से चैप्टर से है बेटा, हमारी सुरक्षा, है ना। उस चैप्टर में से कुछ प्रश्न आपके लिए हम लेकर आए हैं। ये आप इनका उत्तर हमें बता दीजिएगा। ठीक है, हमने अभी बहुत सारे नियम पढ़े, बहुत सारे सुरक्षा के नियम पढ़े। तो उन सुरक्षा के नियम में से कुछ प्रश्न आपके लिए हैं, ये आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत बहुत जरूरी है। तो देखिए बेटा, आपने क्या करना है, ये जो आपको कथन दिया गया है, इस कथन को देखते हुए आपने क्या करना है, आपने बताना है कि ये सही है या गलत है। ओके, सही है, सही कथन है या गलत कथन है। तैयार हैं सभी। चलिए, पहला क्या है देखिए आप। ओके, गीले हाथों से विद्युत उपकरणों को छू सकते हैं। क्या बोला गया है हमसे, प्रश्न को ठीक से पढ़िए बेटा आप लोग। गीले हाथों से विद्युत उपकरणों को छू सकते हैं, क्या हम छू सकते हैं, ऐसे नहीं छू सकते हैं ना। तो ये जो है ऑप्शन ये गलत है। क्यों गलत है बेटा, क्योंकि हम अगर उसको छुएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, गीले हाथों से छुएंगे तो क्या हो, हमें करंट लग सकता है। अगला देखिए, नुकीली वस्तुओं जैसे चाकू, ब्लेड आदि के साथ खेलना अच्छा होता है। क्या बता सकते हैं ये अच्छा होता है, ऐसा करना चाहिए हमें, नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि नुकीली वस्तुएं, चाकू हो या ब्लेड हो या कैंची हो, ऐसी वस्तुओं से अगर हम खेलें तो क्या होगा, हमें चोट लगेगी, फिर हम रोने लगेंगे, है ना। अगला देखिए, वस्तुओं को सही जगह पर रखने से क्या होगा, हमारा समय भी बचता है और उनसे टकराकर गिरने से भी बचते हैं। क्या ये सही है बेटा, क्या ये कथन सही है, ऐसा करने से क्या हम बच जाते हैं क्या, टकरा कर गिरने से, और हमारा समय भी। देखो बेटा, कई कई बार ऐसा होता है, हम लोग कई चीजों को ढूंढते रहते हैं और हमें नहीं मिल पाता। वो ऐसे क्यों होता है, क्योंकि हम जो है सही प्रकार से उनको व्यवस्थित रूप से रखते नहीं है। कई बच्चे किताबें ढूंढ रहे होते हैं, कई लोग पेन ढूंढते हैं, कई पेंसिल ढूंढते हैं, और उनका समय बर्बाद हो जाता है। तो वस्तुओं को सही जगह पर रखने से हमारा समय भी बचता है और उनसे टकरा कर गिरने से भी बचते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अगला देखिए आप, सड़क पर चलते समय यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। सड़क पर चलते समय यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। क्या हमें ऐसे नियमों का पालन करना चाहिए बेटा, आप बता सकते हैं मुझे। बिल्कुल करना चाहिए, ऐसे नियमों का पालन हमें करना चाहिए। अगला देखिए, एक मिनट,
सीढ़ी चढ़ते व उतरते समय हमें ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही ध्यान से हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्या ये कथन सही है बेटा? अगर सही है तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये सही ऑप्शन है। अगला देखिए, खेलते समय खेल के नियमों का पालन हमें करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, खेल के नियमों का पालन करना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए? बहुत ही अच्छे तरीके से अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेलना भी चाहिए। तो इतनी बातें हमने आज रिवाइज कर लिया है ना, बहुत सारी बातों को हमने रिवाइज कर लिया बेटा। चलिए अब देखते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं, कई बार हमसे पूछा जाता है कि यातायात के साधन किसे कहते हैं। थोड़े से लंबे प्रश्न के उत्तर के रूप में हमें लिखना पड़ता है। प्रश्न देखिए, यातायात के साधन, यातायात के साधन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ये एक प्रश्न आ गया। तो ऐसा प्रश्न आते समय आप क्या उत्तर देंगे बेटा? आप बताइए मुझे, यातायात के साधन किसे कहते हैं? तो आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? बता सकता है मुझे कोई? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। देखो बेटा, इसका आंसर हम लिखेंगे, जिन वाहनों जिन वाहनों से हम एक जगह से हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी दूसरी जगह जाते हैं, उन्हें यातायात के यातायात के साधन कहते हैं। ठीक है। तो ऐसे साधनों को या ऐसे गाड़ियों को हम क्या कहते हैं? यातायात के साधन कहते हैं। तो बेटा आप एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो इसमें ना, जैसे कि आपसे उदाहरण पूछा है एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे? उदाहरण बोलेंगे, जैसे कि साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, बस आदि भी आप इसमें लिख सकते हो। तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यातायात के कुछ साधनों के नाम लिखिए, तो आप नाम लिखिएगा। ओके। फिर देखिए, अगला प्रश्न जो है वो है, सड़क पर चलने वाले वाहन। तो हमने वो अच्छी तरह से पढ़ रखा है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, पानी पर चलने वाले यातायात के साधन। तो इन सब के आप क्या करेंगे? नाम लिखते जाएंगे। ठीक है, ऐसे सड़क पर चलने वाले चलने वाले यातायात के साधन। तो आप लिख पाएंगे ना? हमने अभी पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा हमने? सड़क पर चलने वाले कौन कौन से वाहन होते हैं, या कौन कौन से यातायात के साधन होते हैं? कार, है ना, कार, बस, स्कूटर आदि। तो ऐसे इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं। अब देखिए, अगला पूछ सकते हैं हमसे, पानी पर चलने वाले पानी पर चलने वाले चलने वाले यातायात के साधन पूछ सकते हैं। तो हम क्या क्या लिखेंगे? जो जो पानी में यातायात के साधन चलते हैं हम लिखेंगे एक एक करके, है ना। जैसे कि नाव, जहाज, बोट आदि, हाउस बोट आदि। अगला देखिए, ग, सामान ढोने वाले, है ना, सामान ढोने वाले यातायात के साधन। या आपसे पूछ सकता है कि
हवा में उड़ने वाले, हवा में उड़ने वाले। तो हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन आपसे पूछेंगे तो आप क्या क्या लिखोगे? बहुत सारे हैं जो आपको पता है ना? हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, जेट है, ये सभी क्या है? हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन कहलाते हैं। ओके, कितनी बातें क्लियर हो गई बेटा सभी को? चलिए, उसके बाद हमसे जो है पूछा जा सकता है कि बेटा फर्स्ट एड बॉक्स, आपने सुना है फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में? किसी बच्चे ने सुना है फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में? तो आप मुझे बता सकते हैं फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है? कोई बताइए मुझे, फर्स्ट एड बॉक्स का मतलब क्या होता है और वो क्या चीज होती है? बहुत अच्छे, आंसर आ रहा है मुझे, बता रहे हैं बच्चे। बेटा आपके स्कूल में आपने देखा है जब कभी भी कोई चोट लगती है किसी बच्चे को, तो आपकी अध्यापिका या आपके अध्यापक जो है वो क्या करते हैं? एक बॉक्स लेकर आते हैं, है ना? एक बॉक्स, आपके स्कूल में ऐसा बॉक्स है, फर्स्ट एड बॉक्स जिसको बोलते हैं, एक बॉक्स लेकर आते हैं। और उस बॉक्स में जो है बहुत सारी चीजें होती है। क्या चीजें होती है? खाने की चीजें होती है क्या उसमें? बहुत सारी वस्तुएं होती है ना? उसमें क्या क्या चीजें होती है आपको पता है? आप जानते हो, आप में से कितने बच्चे जानते हैं फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या वस्तुएं होती है? अगर जिनको पता है तो आप मुझे बता सकते हैं। फर्स्ट एड पेटी या उपचार पेटी जिसको हम बोलते हैं, प्राथमिक उपचार पेटी बोलते हैं हम इसको हिंदी में। तो इसमें क्या क्या वस्तुएं होती है बताइए आप लोग मुझे, एक एक करके मैं लिखूंगी। तो मैंने आपको बताया कि चोट लगने पर इस बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, इस बॉक्स की जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, उसका प्रयोग किया जाता है ना? तो क्या क्या वस्तुएं होती है उसमें, एक एक करके आप मुझे बताइए। बहुत बढ़िया, अस्पताल में उपयोग की जाने वाली रुई, है ना? फिर बताइए पट्टियां। जब चोट लगती है तो आपकी अध्यापिका आपके चोट पर रुई से वो अच्छी तरह साफ करने के बाद क्या करती है? पट्टी बांधती है उस पर, है ना? कैंची का प्रयोग होता है उसमें, कैंची भी होती है, कैंची। फिर क्या क्या चीजें होती है बेटा? थर्मोमीटर, जैसे कि आपको कोई बुखार हो रहा है ना? जब बुखार हो रहा है, आपका शरीर जो है तप रहा है, तो आपकी टीचर देख सकती है उसमें। आपने डॉक्टर को देखा है ना थर्मोमीटर का उपयोग करते हुए? तो हम उसमें किसका भी प्रयोग करते हैं? थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर का यूज क्या है बेटा? क्या करते हैं थर्मोमीटर से? बताइए आप लोग मुझे। हाँ बिल्कुल, शरीर का ताप देखते हैं, उससे पता लगता है कि आपको बुखार है कि नहीं है ना? फिर उसमें साबुन होता है, घाव साफ साफ करने के लिए या हाथ साफ करने के लिए। फिर उसमें तौलिया होता है, तौलिया, ये हमारा छठवा। अगला सातवां। और क्या क्या होता है बेटा उसमें? बहुत सारी चीजों का प्रयोग करते हैं हम लोग उसमें, है ना? फिर जैसे कि ग्लूकोज, आपने ग्लूकोज का पाउडर खाया है बेटा? क्यों प्रयोग करते हैं, क्यों यूज करते हैं हम लोग ग्लूकोज का? जब हमारा शरीर बहुत, जब हम लोग स्पोर्ट्स वगैरह में खेलते समय थक जाते हैं, कई बच्चे गिर जाते हैं, तो क्या होता है? ग्लूकोज वगैरह उनको पिलाया जाता है ताकि उनकी जो है शक्ति वापस आ जाए, उनकी एनर्जी वापस आ जाए, है ना? उनके चक्कर को रोकने के लिए सब में जो है ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। और बेटा एंटीसेप्टिक क्रीम, बहुत बढ़िया, किसी बच्चे ने कहा है एंटीसेप्टिक क्रीम का भी प्रयोग करते हैं, है ना? तो ये एंटीसेप्टिक क्रीम क्या होता है? एंटीसेप्टिक क्रीम, एंटीसेप्टिक क्रीम क्या होता है बेटा? ये आपके घाव को, अगर कोई घाव हो जाती है आपके शरीर में, तो क्या होता है? कीटाणुओं का संक्रमण होता है जिससे कि घाव जो है पक जाता है और बुरी बुरी हालत हो सकती है आपकी। तो कीटाणुओं के संक्रमण से बचाने के लिए एंटीसेप्टिक क्रीम का प्रयोग किया जाता है। तो जब चोट लगती है, उस घाव को साफ करके, उसको अच्छी तरह से पोंछ कर उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसमें जो है डिटॉल का भी प्रयोग होता है। कई कई बार हम लोग डेटॉल या टिंचर को भी चोट साफ करने के लिए करते हैं। तो डिटॉल या टिंचर का भी प्रयोग हम उसमें करते हैं।
इतनी बातें क्लियर हो गई बेटा। तो फर्स्ट एड बॉक्स में जो है ऐसी वस्तुओं का प्रयोग होता है या ऐसी चीजों का प्रयोग होता है जिससे कि एकदम से अगर आपको चोट लग गई या कोई शारीरिक परेशानी हो गई, तो चिकित्सक के पास ले जाने से पहले क्या किया जाता है, एक तुरंत उपचार के लिए इन सभी चीजों का प्रयोग किया जाता है या फिर ऐसी वस्तुओं का उसमें प्रयोग होता है ताकि आप क्या करें, बिल्कुल भी परेशान ना हो। जो जिन बच्चे को या फिर जिस मरीज को की कोई भी परेशानी है, तो आराम मिलने के लिए, तुरंत आराम मिलने के लिए इन सब वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उनको जो है डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चोट गंभीर है या उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशानी है, तो आप क्या करेंगे, उसको बस फर्स्ट एड बॉक्स में से जो चीजें हैं उनमें से आप उसको उपचार दे दिया और उसको घर में बिठा दिया। ऐसा कभी नहीं करेंगे। अगर उस व्यक्ति का क्या है, उसकी परेशानी बढ़ रही है, उसका घाव गहरा है, तो हम डॉक्टर के पास उसको ले जाएंगे। और बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि बिना डॉक्टर के सलाह के किसी भी दवाई का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या आप लोग में से कोई ऐसा करता है कि बिना किसी डॉक्टर के सलाह के किसी भी दवाई को पी लेते हो? क्या नहीं पीना चाहिए, है ना। हमें जो है डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए। ये बात जो है आप नोट करके रखिए। क्या डॉक्टर की सलाह के बिना, सलाह के बिना किसी भी, किसी भी दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये बात आप समझ के रखिए। अपने घर वालों को भी बताइए, अपने भाई बहनों को भी बताइए, अपने आस पड़ोसियों को भी बताइए, और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, आप अपनी मर्जी से कभी भी दवाई का प्रयोग ना करें। डॉक्टर के पास जाए, अगर वो आपको दवाई लिखते हैं तो उसी दवाई का, उनकी सलाह के साथ ही आप उस दवाई का प्रयोग करें। ठीक है बेटा। तो आज हमने बहुत सारी बातें कर ली है ना, बहुत कुछ रिवाइज कर दिया। क्या क्या बातें कही आपसे आज हमने, हमारी सुरक्षा के बारे में कहा, है ना। तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, सड़कों के नियम के बारे में, और फिर क्या क्या कहा आपसे, आपसे कहा कि नुकीली वस्तुओं को खेलते समय हमें ध्यान रखना चाहिए, रसोई घर में जाते समय जो गर्म चीजें हैं उनसे दूर रहना चाहिए, बिजली के तारों के उपकरणों, तारों से या उपकरणों से खेलना नहीं चाहिए, फिर वस्तुओं को उचित जगह पर हमें रखना चाहिए। फिर क्या बताया आपको, हाँ, खेलते समय खेल के नियमों का पालन करना चाहिए, किसी भी अपरिचित व्यक्ति से कोई भी खाने की चीज हमें नहीं लेनी चाहिए, है ना। ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जो आपकी सुरक्षा के लिए है, ये सब हमने आपको बताई, और आई होप वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। फिर बेटा हमने सड़क पर चलने वाले यातायात के जो साधन है उनके बारे में चर्चा किया, पानी पर चलने वाले यातायात के साधनों के बारे में चर्चा किया, वायु में उड़ने वाले यातायात के साधनों के बारे में चर्चा किया, लोहे की पटरी पर चलने वाली गाड़ी के बारे में चर्चा किया, और ऐसे वाहनों का के बारे में भी आपको बताया जो कि सामान ढोने में हमारी सहायता करते हैं। फिर आखिर में आपको हमने फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में बताया, फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या वस्तुएं होती है, उनका सेवन हमें क्यों करना चाहिए या फिर उनका उपयोग क्या है, और साथ ही साथ ये भी आपको बताया कि डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी दवा का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। तो मेरे बच्चों को ये जो दोनों लेसन्स हैं, ये दोनों छोटे छोटे लेसन्स हैं, इन दोनों छोटे छोटे लेसन्स में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई है, बहुत ही लाभदायक बातें कही गई है। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई है? अगर समझ में आ गई है तो आप सभी मुझे एक थम्स अप दे दीजिएगा कि मैम हमें ये समझ में आ गया है। अगर कोई भी हिस्सा, अगर कोई भी पोर्शन या कोई भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कि मैम ये जो बातें हैं ये हमें समझ में नहीं आई है, ये हमें फिर से समझाइए।
तो ये दोनों चैप्टर्स में से अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए तो आप जरूर उसको अच्छी तरह से आंसर कीजिएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।